राम राम। जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं जिनकी एज अभी 35 नहीं हुई है, वो बिलो 35 है, मतलब 35 से कम है उनकी उम्र। आज उनके बारे में बात करेंगे। देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी एक नेचुरल मतलब हम ये कहें नेचुरल क्रिएशन है, या फिर हम ये कहें एक मतलब लिमिटेड चीज़ें हैं उसके पास। ठीक है, जैसे कि आपके पास काम करने की जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो बढ़े हुए एनर्जी लेवल्स हैं, वो लिमिटेड एज तक हैं। ठीक है, आपका जो हर चीज़ का मतलब एक टाइमिंग है आपकी लाइफ में। ठीक है, उसी तरीके से 35 की एज जो होती है, ठीक है, अब 35 के बाद ऐसा नहीं लोग करते नहीं, बड़े बड़े नाम लोगों ने बनाए 35 तक, 35 के बाद। बट जिनकी भी एज अभी 35 नहीं हुई है, वो बिलो 35 है, उनके पास वो पोटेंशियल है कि वो कहीं से भी उठ के कुछ भी कर सकते हैं अभी। क्योंकि 35 साल तक, खासकर जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, 35 साल की एज तक उनके अंदर इतना स्टेमिना होता है, इतना मतलब हम कहें गूदा होता है, जिसको हम लोग स्टेमिना को हिंदी भाषा में बोलते हैं, कि वो दिन के 18 घंटे भी काम कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी उनके अंदर होती है। तो और होता क्या है कि जैसे आप 35 क्रॉस करते हो या 40 क्रॉस करते हो, 45 क्रॉस करते हो, वो जो काम करने की एफिशिएंसी है, आपकी जो क्षमता है, वो कम होती रहेगी। मतलब कि अगर चाहोगे तो भी उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे 45 के बाद, 50 के बाद। ठीक है, तो जिनकी भी एज अभी 35 नहीं हुई है, 27 के हैं, 28 के हैं, 30 के हैं, अभी कुछ भी नहीं कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35 तक वो एज है हमारी कि कहीं से भी हम ग्राइंड करके कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। बट एक बार आप 35 टच किए, 40 टच किए, फिर आप लाइफ में बहुत बड़े चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं तो खाली मत बैठो। मेरा मोटिव बस इतना सा है बताना कि किसी भी आप अपने एज एरिया, एज फैक्टर में हो, मतलब एज ग्रुप में हो, आपको किसी भी समय बस खाली नहीं बैठना है। क्योंकि जो 35 की एज है ना, तो 35 के पहले तक अगर मान लो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपने अर्ली 20s में चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें करना चाहते हैं उसमें 100% नहीं दे पाते हैं, या फिर अपना पोटेंशियल नहीं निकाल पाते हैं, वो अपने जो लेट 20s होते हैं, जैसे कि 25 के बाद जो आते हैं, 26, 27, 28, 29, 30, इस एज ग्रुप में, इस एज में, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास स्टेमिना बरकरार है, एनर्जी लेवल्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, एक बार अगर आपकी एज बढ़ना चालू हुई तो यकीन मानो, चाह के भी, चाहे जितनी कोशिश कर लोगे, कुछ भी दम लगा लोगे, एक दिन स्टेमिना रहेगा, 2 दिन मन करेगा, 3 दिन मन करेगा, उसके बाद नहीं कर पाओगे, बॉडी साथ ही नहीं देगी। तो 35 तक इतनी रगड़ के मेहनत करनी है कि दिन क्या हो रहा है, रात क्या हो रहा है, ये सब मत देखो। 35 तक मेहनत करके रगड़ के एक कहीं पे पहुंचना, या तो वहाँ पहुंच जाओ, या फिर इतना पैसा जमा कर लो कि जब हमारे आगे का टाइम चालू हो रहा होगा, मतलब कि जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो हमारे पास इतना कुछ होगा कि कम से कम बुढ़ापा हम सटीक तरीके से गुजार सकते हैं। और यही फंडा है लाइफ का। क्योंकि जिन्होंने भी अपनी जो जवानी है, जैसे बिलो 40 है, वो गंवा दी, या फिर ऐसे ही फालतू में नौटंकी करके गंवा दी, उनका बुढ़ापा बहुत देर में आता है, मतलब बहुत देर में गुजरता है। और यकीन मानो उनका एक एक दिन, क्योंकि आफ्टर 60 या 65 आपका एक एक दिन जो होगा ना, वो इतना बुरी तरीके से गुजरेगा कि मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, और खासकर पैसे को लेकर। इसलिए हम चाहते हैं कि जिनकी भी एज अभी 35 नहीं हुई है, आराम करने के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये मत सोचो लाइफ में चीज़ें और क्या करनी क्या नहीं, अभी केवल गोल अपना रखो, जहाँ पहुँचना है या तो वहाँ, या फिर गोल रखो पैसे को। क्योंकि 35 तक तुम कितनी भी अपनी पोटेंशियल के खिलाफ जाके भी काम कर सकते हो। मतलब कि अगर 8 घंटे की क्षमता है, 15 घंटे भी काम कर सकते हो। लेकिन एक बार आप अपने एज के ढलते हुए पड़ाव में पहुँचे तो वो जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, और वहाँ पे आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी अगर अभी आपने काम नहीं किया। ठीक है, तो लगातार जमे रहो, कम से कम 10 से 12 घंटा, 14 घंटा जो चीज़ें करनी है उसमें पूरी तरीके से झोंक दो, ताकि कम से कम बाद की चीज़ें तुम्हारी बेहतर हो सकें। राम राम।